नमो नमः। स्वप्नवासव दत्तम के इस अंतिम छठे अंक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। 2 पार्ट हम इसके देख चुके हैं, तीसरा पार्ट ये बन रहा है। पूर्व कथानक के अनुसार हमें सूचना मिलती है कि राजा उदयन दिवंगत अपनी पूर्व पत्नी वासवदत्ता के पीहर अवंती देश के राजा उद्योत और माता अंगारवती द्वारा भेजे गए रेब्यस गोत्र के कांचुकीय और वसुंधरा नाम की धात्री कोई संदेश लेकर आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। तो राजा प्रतिहारी जो द्वारपालिनी है उस विजया को आदेश देता है कि उन्हें ससम्मान ले आओ और स्वयं वर्तमान पत्नी पद्मावती के साथ आसन पर बैठ जाता है। और उसके बाद कांचुकीय, रेब्यस गोत्र का कांचुकीय और वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय तथा प्रतिहारी प्रवेश करते हैं। उसके बाद का कथानक सामने आ रहा है। कांचुकीय वह प्रवेश करके कहता है, भो अरे संबंधे राज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्ष स्मृत्वा पुनरनृपसुता निधनं विषाद किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परैरपरतं कुशलं च देव्याः। लय से आपको पता चला होगा कि वसंतिल का छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 8वें और छठे वर्ण पे यति होती है। कांचुकीय प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है? वो कहता है संबंधी राज्यम, संबंधियों के राज्य में जहाँ अपनी पुत्री वासवदत्ता का संबंध उसके पिता प्रद्योत ने किया था, तो कह रहे हैं कि संबंधी राज्यम, संबंधी के राज्य में, इदम मने इस संबंधी के राज्य में एत्य आगत्य आकर के महान प्रहर्ष, बहुत अधिक महान, बहुत अधिक प्रहर्ष हो रहा है, अत्यधिक हर्ष हो रहा है। लेकिन स्मृत्वा पुनः फिर इस महान संबंधी राज्य में प्रवेश करके बहुत हर्ष हो रहा है। पुनः फिर नृपसुता निधनम, नृपसुता राजकुमारी वासवदत्ता के निधनम स्मृत्वा, निधन को, मृत्यु को स्मृत्वा याद करके कि वह लावाणक नामक गांव में अग्नि से दग्ध होकर उपरता हो गई थी, तो उसके निधन को स्मृत्वा याद करके विषाद होता है, दुख होता है, व्याकुलता होती है, खिन्नता होती है। फिर वह दैव को, भाग्य को उलाहना देते हुए कहता है कि किम नाम देव भवता न कृतं यदि स्यात्, कि हे देव भवता आपके द्वारा किम नाम न कृतं स्यात्, किम नाम न कृतं स्यात्, क्या नहीं कर दिया गया होता, यदि परैरपरतम राज्यम, यदि परैरपरतम शत्रुओं द्वारा अपरतम अपहरण किए गए राज्यम, इस वत्स देश राज्य की, उसकी प्राप्ति के साथ साथ देव्याः कुशलम च, देवी वासवदत्ता की भी कुशलता हो जाती, तो आपके द्वारा क्या नहीं कर दिया जाता।
सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता, पर हमें तो केवल अभी शत्रुओं द्वारा अपहृत राज्य ही प्राप्त हुआ है। देवी की कुशलता और मिल जाती वासवदत्ता की तो कहना ही क्या। प्रतिहारी जो द्वारपालिनी विजया है वह उनसे कहती है कांचुकीय से कि एषा भर्ता, ये स्वामी है, ये राजा हैं। उपसर्पतु आर्य, आर्य आप उपसर्पतु समीप जाएं। कांचुकीय जो है वो उपेत्य पास जा कर के कहता है जयत्वार्यपुत्रः, जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र की जय हो। धात्री कहती है जयतु भर्ता, महाराज की जय हो। राजा सबहुमानम, सबहुमानम सम्मान के साथ, अत्यधिक सम्मान के साथ वो कहता है हे आर्य, कांचुकीय को कह रहा है हे आर्य, पृथिव्याम राजवंश्याना मुदयास्तमय प्रभु अपि राजा सकुशली मया कांक्षित बांधव। सबसे पहले वह अवंती देश के राजा प्रद्योत, जो कि उनके उदयन के ससुर रहे हैं, वासवदत्ता के पिता रहे हैं, उनकी कुशलता पूछ रहा है। वो कहता है पृथिव्याम राजवंशियानाम उदयास्तमय प्रभु अपि राजा सकुशली मया कांक्षित बांधव। पृथिव्याम पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर राजवंशियानाम, राजवंशीय जो राजा हैं उनका उदयास्तमय प्रभु, उदय और अस्त करने में प्रभु यानी समर्थ, उनकी उन्नति करने में समर्थ और उनका पतन करने में समर्थ। और मया कांक्षित बांधव, और मेरे साथ, मया यानी मेरे साथ, कांक्षित बांधव बंधुता कांक्षित करने वाले, बंधुता चाहने वाले, स राजा, वे राजा प्रद्योत जो अपनी विशाल सेना के कारण महासेन कहलाते हैं, वे राजा अपि कुशली, कुशल तो हैं। जब वाक्य के प्रारंभ में अपि आता है तो उसका अर्थ भी नहीं होता, वो प्रश्न का तात्पर्य देता है। तो अपि कुशली, कुशल तो हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में प्रद्योत को सभी राजाओं की उन्नति और अवनति में समर्थ बताया गया है। वास्तव में प्रद्योत बहुत शक्तिशाली राजा था कि मगधराज बिंबसार ने भी उसके आक्रमण के भय से राजगृह की किलेबंदी कर दी थी। और मध्यम निकाय के अनुसार दर्शक और पद्मावती के पिता अजातशत्रु ने भी प्रद्योत के आक्रमण के भय से राजगृह की फिर से किलाबंदी की थी। इस प्रकार उस समय के इतिहासकारों के अनुसार मगध के सम्राट भी अवंतीनाथ प्रद्योत का लोहा मानते थे। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। कांचुकीय कहता है अथ किम, और क्या, कुशली महासेन, महासेन कुशल हैं। इहापि, और यहाँ पर भी, सर्वगतम कुशलम, सभी प्रकार की कुशलता, पृच्छति पूछते हैं। अब राजा आसनाद उत्थाय, उदयन जो है वो आसन से उठ करके, और देखो कितना सम्मान और कितनी विनम्रता रखते हैं, और कहते हैं आसन से उठ करके किम आज्ञापयति महासेन, कि महासेन क्या आज्ञा देते हैं। तो कांचुकीय प्रशंसा करते हुए कहता है सदृशम एतत् वैदेही पुत्रस्य, वैदेही पुत्र के लिए एतद यह सदृशम अनुरूप ही है। संभवतया उदयन की माता का नाम वैदेही था प्राचीन काल में, और ख़ास तौर से भास ने तो पिता के नाम से नहीं, माता के नाम से ही संबोधन दिया है। तो कहते हैं कि वैदेही पुत्रस्य, वैदेही पुत्र आपके, एतद यह सदृशम
अनुरूप हैं कि आप अपने पिता तुल्य ससुर का जो समाचार हैं वो आसन से उठ करके ग्रहण कर रहे हैं। फिर कहता है ननु आसनस्थेनेव, ननु निश्चय ही आसनस्थेन एव, आसन पर स्थित होकर ही भवता आपके द्वारा महासेनस्य संदेश, महासेन का संदेश श्रोतव्य सुनना चाहिए। और राजा फिर कहता है यद आज्ञापयति महासेन, जो आज्ञा देते हैं महासेन, और उपविशति बैठ जाता है, वो आसन पर बैठ जाता है। कांचुकीय कहता है दिष्टया सौभाग्य से परैरपरतम राज्यम, शत्रुओं द्वारा अपहरण किया गया छीना गया राज्य पुनः प्रत्यानीतम, फिर से प्राप्त कर लिया गया है। विद्यार्थियों, उदयन वत्स देश के राजा हैं और उसकी राजधानी कौशाम्बी है, ध्यान रखिएगा। और उसी के बारे में कह रहे हैं कि शत्रुओं द्वारा अपहरण किए गए राज्य को पुनः प्रत्यानीतम, फिर से प्राप्त कर लिया गया है। ये दिष्टया सौभाग्य की बात है, बधाई की बात है। कुतः, क्योंकि कातरा ये प्यसक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते, प्रायेण हि नरेन्द्र श्री सोत्साहैरेव भुज्यते। ये जो राजा लोग अथवा जो व्यक्ति कातर होते हैं, अधीर होते हैं, अपि असक्ता वा अथवा असक्ता अपि, अथवा असक्त होते हैं, नोत्साहस्तेषु जायते, तेषु उनमें, जो कातर यानी अधीर होते हैं, असक्त यानी असमर्थ होते हैं, तेषु उनमें नोत्साह जायते, न उत्साह नोत्साह, उत्साह न जायते, उत्साह उत्पन्न नहीं होता है, जोश जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। और वह एक सूक्ति कहता है कि क्योंकि प्रायेण, प्रायः नरेंद्र श्री ही, राजश्री जो है, राज्य लक्ष्मी जो है, वह सोत्साहे एव भुज्यते, सोत्साहे उत्साही लोगों द्वारा ही, एवं ही भुज्यते भोगी जाती है। राज्य लक्ष्मी का भोग उत्साही लोग ही करते हैं। तो राजा कहता है हे आर्य, सर्वम एतन महासेनस्य प्रभाव, सर्वम एतत्, एतत् सर्वम, यह सब महासेनस्य प्रभावः, महासेन का प्रभाव है। कुतः, क्योंकि। फिर वह कहता है, यहाँ हरिणी छंद है, 17 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। अहमवचित पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो, दृढमपरता कन्या भूयो मया न च रक्षिता, निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास् तथैव मयि स्वता, ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणम्। राजा कहता है अहम अवजिता पूर्वम तावत, पूर्वम तावत पहले तो, अहम अवजित मैं जीता गया, महासेन प्रद्योत के द्वारा मैं जीत लिया गया, बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया। और फिर सुतई सह लालित, और उन्होंने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया था कि सुतई सह, अपने पुत्रों के साथ, लालित लालन पोषण किया, मैं उनके पुत्रों के साथ पाला पोषा गया। लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया कि दृढ़म अपरता कन्या भूयो, कि मया, मेरे द्वारा तो क्या है, कन्या जो है, उनकी जो पुत्री वासवदत्ता है, वो दृढ़म अपरता,
बलपूर्वक अपहृता माने अपहरण कर ली गई। और भूया फिर न च रक्षिता, रक्षा भी नहीं की गई। मैंने उनकी पुत्री का, कन्या का अपहरण भी किया बलपूर्वक और रक्षा भी नहीं की। लेकिन इतना होने पर भी महासेन ने कभी बुरा नहीं माना। और तो और निधनम अपि च श्रुत्वा तस्या, तस्या उसका, उस वासवदत्ता का, निधनम अपि च श्रुत्वा, निधन भी सुन करके, मृत्यु के बारे में सुन करके भी, मई मुझ पर तथैव स्वता, वैसे ही स्वता रखी है, वैसे ही आत्मीयता रखी, अपनापन रखा है। ननु निश्चय ही यद जो उचितान वत्सान प्राप्तुम, उचित न्यायोचित जो वत्स देश है उसकी प्राप्ति में, नृपो अत्र ही कारणम, अत्र यहाँ नृप ही कारणम, राजा महासेन ही, प्रद्योत ही कारणम, कारण है। तो कांचुकीय कहता है एष महासेनस्य संदेश, यह महासेन का संदेश है जो उसने कह ही दिया था। एक तो बधाई दी थी और दूसरा ये कहा था कि जो नरेंद्र श्री है, राजलक्ष्मी, वो उत्साही लोगों द्वारा ही भोगी जाती है। फिर वो कहता है देव्या, देवी का, जो वासवदत्ता की माँ है अंगारवती, प्रद्योत की पत्नी है अंगारवती, उस देवी अंगारवती का संदेशम, संदेश, इह यहाँ, अत्र भवती आदरणीया, आदरणीया जो धात्री है, जिसने वासवदत्ता का पालन किया था, वसुंधरा है, वो कथयिष्यति, कहेगी। राजा हा अम्ब, हा माता, और वह माता को स्मरण करते हुए, अपनी सास को स्मरण करते हुए कुशलता पूछता है। वो कहता है षोडशान्तपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता, मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। वो कहता है षोडश अंतपुर ज्येष्ठा, 16 जो अंतपुर हैं, अंतपुर का मतलब अंतपुर की जो रानियां हैं उनमें ज्येष्ठ सबसे बड़ी, पुण्या पवित्र, नगर देवता नगर की देवता तुल्य, और मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास से, राज्य छीन जाने से, इधर उधर भटकने से, मेरे परदेश में रहने से, प्रवास करने से, दुखार्ता, दुख से पीड़ित माता, जो माता अंगारवती है, वह कुशलिनी ननु, कुशल तो है, ननु यहाँ प्रश्न के लिए है, कुशलिनी ननु, कुशल तो है। तो धात्री कहती हैं अरोगा, धात्री का नाम वसुंधरा है, वो कहती है अरोगा भट्टिनी, निरोग है महारानी, और भर्तारम स्वामी से सर्वगतम कुशलम पृच्छति, सब प्रकार की कुशलता पूछ रही है। राजा कहता सर्वगतम कुशलम इति, सब प्रकार की कुशलता। फिर वो कुछ निराशा उसके हृदय में छा जाती है, और वासवदत्ता का स्मरण करके वह उसके वियोग में दुखी होते हुए कहता है अम्ब, हे माता, ईदृशम कुशलम, ऐसी ही कुशल है, ऐसी ही है। तो धात्री उसे सांत्वना देते हुए कहती है माँ इदानीम भर्ता अतिमात्रम संतुप्तम, ऐसी कुशल का मतलब है राज्य तो हमने पा लिया है लेकिन हमने वासवदत्ता को खो दिया है, इसलिए कहता है। तो धात्री कहती है भर्ता, वो कहती है राजा स्वामी, इदानीम इस समय, अतिमात्रम संतप्तुम माँ, अत्यधिक, अतिमात्रम अत्यधिक, माँ संतप्तुम, मत संतप्त होइए, इस समय आप अत्यधिक संतप्त मत होइए, दुखी मत होइए। कांचुकीय भी उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है धार्यत्वार्य पुत्र, आर्यपुत्र धार्यतु, धैर्य धारण करें, उपरतापि अनुपरता, उपरतापि अनुपरता, दिवंगत होकर भी दिवंगत नहीं हुई है, उपरतापि मर करके भी अनुपरता नहीं मरी है, जीवित है। कौन? महासेन पुत्री, महासेन की पुत्री। किस कारण?
कि एवं अनुकंप्यमान आर्यपुत्रेण, एवं इस प्रकार से आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा अनुकंप्यमाना, अनुकंपा की जाती हुई, इस प्रकार से स्मरण की जाती हुई महासेन की पुत्री उपरता अपि अनुपरता, उपरत न उपरत होकर भी, मर कर के भी अनुपरता है, नहीं मरी है। फिर वो कहता है अथवा, अथवा ये यहाँ है, अथवा क्योंकि, क्योंकि अगला पद्य, कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां, काले काले छेद्यते रुह्यते च। ये सम्यक गायन नहीं हुआ है, खैर देखिए। वो धैर्य दिलासा देते हुए क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कह रहा है कि मृत्यु काले, मृत्यु का काल आने पर, जब मृत्यु का समय आता है उस समय कह कौन, कम किसको, रक्षितुम शक्त, बचाने में, रक्षा करने में समर्थ होता है, कोई नहीं बचा सकता। एक उदाहरण देता है, वो कहता है रज्जुच्छेदे, रस्सी के टूटने पर, के घटम धारयंती, कौन घड़े को धारण कर सकते हैं। जब कुएं में से पानी निकाल रहे होते हैं बाल्टी और रस्सी की सहायता से, उस समय यदि रस्सी टूट जाती है तो उस घड़े को कौन बचा सकता है, वो सीधा पानी में जाएगा। इसी प्रकार मृत्यु काल आने पर भी कोई किसी को बचा नहीं सकता है। फिर कहता है एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानाम, एवं इस प्रकार लोकः या संसार, वनानाम तुल्य धर्म, वनों के, वन में रहने, वन में स्थित वृक्षों के अथवा वनों के तुल्य धर्म, समान धर्म वाला है, जो काले काले छिद्यते रुह्यते च, जो समय समय पर छिद्यते काटे जाते हैं, रुह्यते च और उग जाते हैं। जैसे वन है वो समय समय पर काटा भी जाता है फिर उग जाता है, वन के पेड़ हैं वो काटे जाते हैं उगते जाते हैं। इसी प्रकार यह लोक जो जगत है, संसार है, वो उनके समान धर्म वाला ही है ना। मृत्यु को प्राप्त होता रहता है यह संसार और फिर जन्म को प्राप्त होता है। तो राजा कहता है आर्य माँ माँ एवं, हे आर्य माँ माँ एवं, एवं इस प्रकार से माँ माँ मत कहिए, है ना, मत कहिए। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। वो कहता है महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री, शिष्या, मेरी शिष्या, मेरी प्रिय शिष्या। आपको पता होगा कि उसने वासुदत्ता को शिष्या बनाकर वीणा वादन सिखाया था, और फिर बाद में देवी च, और फिर अपनी पत्नी भी बनाया था, रानी भी बनाया था। देवी च मे प्रिया, और मेरी प्रिया, सा वह, देहांतरेष्वपि, दूसरे जन्म में भी, देहांतर में भी, जन्मांतर में भी, दूसरे जन्म में भी, मया मेरे द्वारा, कथम कैसे, स्मर्तुम न शक्या स्मरण नहीं की जा सकती है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता, जन्म जन्मांतरों में भी नहीं भूल सकता, तो उसकी याद आना मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है। अस्तु, ये 11वां पद्य यहाँ तक हुआ है। अगले पार्ट में, चौथे पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।